नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके में गुरुग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपको पता है, आप जो आगे जो भी हरियाणा में जो एग्ज़ाम होंगे ग्रुप सी डी के लिए, तो इनके लिए सीईटी जो है अनिवार्य रहेगा। तो पहले जो आपने सीईटी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और ये जो सीईटी एग्ज़ाम है इसमें हरियाणा जी की जो है ये जरूर पूछी जाएगी। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि गुरुग्राम जो जिला है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट डालते रहते हैं। तो बात करें यहाँ पर स्थापना की, तो स्थापना जो है यहाँ पर ये हुई थी 1 नवंबर 1966 की। तो 1 नवंबर 1966 को जो यहाँ पर गुरुग्राम जो है ये ज़िला बना था। और अन्य जो नाम है इसे जाना जाता है, जैसे साइबर सिटी हो गया, मसानी मेडी सिटी, सोलर सिटी, मिलेनियम सिटी। तो ये जो है क्वेश्चन एचएससी के द्वारा एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। बात करें यहाँ पर नामकरण की, तो पहले जो गुड़गांव कहा जाता था, तो अब जो है गुरुग्राम इसको कहा जाता है। और यह गांव द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, तभी से इसका नाम गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मसानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतला माता का मंदिर जो कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव में है। और साथ ही यहाँ माता चौगन चौराहे वाली मसानी का जो मंदिर जो है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यालय। तो गुरुग्राम जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में ही है। और उपमंडल कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सोहना, पटौदी, दक्षिण व उत्तरी गुरुग्राम आते हैं। उसके बाद है यहाँ से तहसील गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर। तो ये जो यहाँ की तहसीलें हैं। उसके बाद जो खंड आ जाते हैं, तो फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोहना, ये इसमें खंड है। और बात करें उप तहसीलों की, तो वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, गढ़ी, हरसों, तो ये इसमें उप तहसील आती हैं। और क्षेत्रफल जो है इसका रहेगा 2760 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 2760 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात जो है इसका ये रहेगा 2019 के अनुसार 1000 पुरुषों पर जो है 910, तो इतना इसका लिंग अनुपात है। और साक्षरता दर्जा यहाँ पर यह रहेगी 84.70%। नेक्स्ट है यहाँ पर जिले में घनत्व, तो 1241 वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व रहेगा। और लोकसभा क्षेत्र जो है इसका गुरुग्राम है। और विधानसभा क्षेत्र में आते हैं पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोहना। और एक एग्जाम में जो 1857 की जो क्रांति के नेता जो है ये पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति के नेता यहाँ से कौन कौन थे? अहमद अली सामंत नेता, गुलाम मोहम्मद कर्मचारी, अकबर अली और गयासुद्दीन। तो इनका जो संबंध है यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है इससे रहा है। उसके बाद है नेशनल हाईवे, तो ये है यहाँ पर 48। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल। यहाँ से जो एग्जाम में जो प्रसिद्ध स्थल है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो यहाँ पर रहेगा श्यामा पर्यटन स्थल। तो हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त श्यामा पर्यटन केंद्र जो है दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर ये स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर शीतला माता का मंदिर। तो इस मंदिर का जो निर्माण है महाराजा भरतपुर ने करवाया था। और सरकार ने शीतला माता देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन सन 1991 में किया था। और ऐसा माना जाता है कि देश के 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की पूजा सभी इच्छाओं को पूरा करती है। उसके बाद है यहाँ से गर्म जल का चश्मा या सोहना। तो गुरुग्राम का जो सोहना क्षेत्र है
इसमें गर्म जल के स्रोत दूर दूर तक विख्यात है और इस कुंड की प्रसिद्धि की वजह है यहाँ से निकलने वाला प्राकृतिक गंधक युक्त गर्म जल है। और कहा जाता है कि इस गर्म जल से स्नान करने से सभी जो चर्म रोग हैं ये ठीक हो जाते हैं। और ये जो गर्म जल का चश्मा वाला जो क्वेश्चन है ये जो अब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये जो गर्म जल का चश्मा कहाँ पर है, तो ये सोहना में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद है यहाँ से दमदमा झील। तो सोहना से 8 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दमदमा झील है और मछली शिकार के शौकीन पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लगभग 3000 एकड़ में फैली यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो झील वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद है नंबर 5 पे पटौदी महल। तो गुरुग्राम जिले के छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान के महल का निर्माण हुआ था, जिसे वाइट पैलेस भी कहा जाता है। और इस पैलेस में अब जो होटल चलाया जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 6 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार। तो 5 जुलाई 1991 में यह बनाया गया था। दिल्ली से 46 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फरुखनगर रोड पर यह पक्षी विहार स्थित है। साइबेरियन सार्स रूस से अक्टूबर में यहाँ पर आते हैं और फरवरी में चले जाते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है ये किस पक्षी के लिए जाना जाता है। तो साइबेरियन जो सार्स पक्षी है इसके लिए इसे जाना जाता है। और यहाँ पर अनेक प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है ये गुड़गांव में है। 5 जुलाई 1991 को इसे बनाया गया था। उसके बाद है यहाँ से नंबर 7 में सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद। तो यह प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई थी, अर्थात 1296 से 1316 तक। उसके बाद है तावड़ू का किला। और गुरुग्राम के सोहना में तावड़ू का किला स्थित है। यही किला बाद में नाहर सिंह का किला बना था। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजा नाहर सिंह से का किला कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। उसके बाद है नंबर 9 पे बसई झील आर्द्र भूमि। तो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र वाला यह एक क्षेत्र है और गुरुग्राम में है। उसके बाद है नंबर 10 पे भीमकुंड पिंचोखेड़ा जोहड़, ये गुरुग्राम में है। नंबर 11 जो यहाँ पर ये रहेगा शीश महल का और फरुखनगर ये गुरुग्राम में है। अब जो यहाँ से कुछ जो प्रसिद्ध मेले जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसिद्ध मेलों का। तो कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं, तो इसमें रहेगा बुद्धा माता का मेला, शीतला माता जो है इसका मेला, महादेव का मेला। उसके बाद है भक्त पूर्णमल का मेला, बूढ़ी तीज का मेला और शाह चौका खोरी का मेला। तो ये जो है मेले हैं जो यहाँ पर लगते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है यहाँ से उद्योग कि गुरुग्राम जो है किन किन उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बेंटेन समूह के जो कपड़ा जूता बैग जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद ओरिएंट ये जो क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी है, मारुति सुजुकी जो कार का जो फैक्ट्री जो ये इसके लिए जाना जाता है। और उसके बाद है HRF ये जो लिमिटेड कंपनी है सिंथेटिक केमिकल्स पैकेजिंग फिल्म्स निर्माण, तो ये भी गुरुग्राम में है। उसके बाद IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म होती है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं जो ये भी जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है रनबैक्सी लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, यह भी जो गुरुग्राम में है। उसके बाद है नंबर 7 में मुंजाल सोवा लिमिटेड कंपनी, ये शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करती है और ये भी गुरुग्राम में है। तो अब जाए यहाँ पर कुछ प्रमुख जो शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है, 1997 में स्थापना हुई थी और ये भी क्वेश्चन जो पहले HSC एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है नंबर 2 पे यहाँ पर GD गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। MIT विश्वविद्यालय 2010 में बना था, ये मानेसर गुरुग्राम में है। उसके बाद है यहाँ पर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम 2010 में जो बनी थी। और नंबर 5 जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो संगठन है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। उसके बाद है देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी गुरुग्राम में
खोला गया है, या साइबर सिटी जो है इसे कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है यहाँ से कुछ जो नदियाँ और झीलें वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सुल्तानपुर जो झील है कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। उसके बाद खलीलपुर झील, दमदमा झील या सोहना और बसई झील, तो ये सभी इनका जो संबंध है ये गुरुग्राम से है। उसके बाद है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जैसे राजकुमार राव, ये फिल्म अभिनेता है, शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट है, जोगिंदर राव और ये क्रिकेट खिलाड़ी है। उसके बाद है यहाँ से प्रीतम रानी सिवाच हॉकी खिलाड़ी है, और इनका पेशा भी आप कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये हॉकी खिलाड़ी है। उसके बाद है अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी, और गुरुग्राम का जो पालरा गाँव है इसमें इनका जन्म हुआ था, और 2012 में इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड है इससे सम्मानित किया जा चुका है। और अब जो यहाँ से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला जो है यहाँ पर बिंदु महत्वपूर्ण रहेगा नेहरू स्टेडियम का, तो नेहरू स्टेडियम जो है यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देवीलाल जो स्टेडियम है ये भी स्थित है। नंबर 3 है गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है नंबर 4 पे सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश में गुरुग्राम जो है ये तीसरे स्थान पर है। नंबर 5 है यहाँ पर चिकनपॉक्स, चेचक, स्मॉलपॉक्स जैसी बीमारी से बचाने वाली शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है। नंबर 6 हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस कमिश्नर लागू करने वाला पहला जो जिला कौन सा है, तो ये गुरुग्राम है। और इसके अलावा और कहाँ पर है, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में। उसके बाद है यहाँ पर नंबर 7 सबसे अधिक जो झाड़ियाँ जो है ये गुरुग्राम में पाई जाती हैं, और सबसे कम जींद में। नंबर 8 है जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, तो गुरुग्राम में है, 2015 में स्थापना हुई थी। उसके बाद है गुरुग्राम के सिकंदर में जो है ये चीनी मिट्टी पाई जाती है। और गुरुग्राम में मेट्रो जो ट्रेन है ये पहली बार चली थी 21 जून 2010 को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले मेट्रो हरियाणा में कहाँ चली थी, तो गुरुग्राम में, और 21 जून 2010 को। उसके बाद है हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, तो ये गुरुग्राम में है। और नंबर 12 पे है यहाँ पर मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत, ये भी गुरुग्राम से हुई थी। उसके बाद है नंबर 13 फरुखनगर में बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। नंबर 14 जो ये रहेगा सबसे अधिक साक्षरता दर, तो ये गुरुग्राम की है 84.70%। और नंबर 15 है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर, तो 72% जो है गुरुग्राम की है। और सबसे कम जो महिला साक्षरता दर जो है ये मेवात की है। लिंग अनुपात में सबसे आगे है और पढ़ने के मामले में पीछे है। उसके बाद है नंबर 16 गुड़गांव का नया गुरुग्राम जो नाम जो है ये 13 अप्रैल 2016 को किया गया था, और घोषणा जो है यहाँ पर 12 अप्रैल 2016 को की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम का नया नाम जो गुरुग्राम 13 अप्रैल 2016 को किया गया था, और घोषणा 12 अप्रैल 2016 को की गई थी। उसके बाद है हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये गुरुग्राम में है। उसके बाद रहेगा यहाँ पर सबसे अधिक गांव वाला जो जिला है ये भी गुरुग्राम है। और नंबर 19 में रहेगा यहाँ पर मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई मानेसर, ये स्थापना 1981 में हुई थी, गुरुग्राम में है। उसके बाद है देश का पहला ग्रीन डाकर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी गुरुग्राम में है। और नंबर 21 रहेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क है, ये भी गुरुग्राम में है, स्थापना हुई थी 11 नवंबर 2017 को। उसके बाद है हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर 2016 को गुरुग्राम में हुआ था। टैगलाइन था उस समय बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। उसके बाद रहेगा यहाँ पर फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना, तो ये भी गुरुग्राम में की गई है। और नंबर 24 है जो हमारा कांच और बालू हरियाणा के गुड़गांव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज की यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।